तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं टीन टाइटन गो वर्सेस टीन टाइटन मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में टीन टाइटन छत तोड़कर एक बैंक में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंटलमैन घोस्ट बैंक में रॉबरी करने के लिए आया हुआ था, जहां पे टीन टाइटंस पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इससे जेंटलमैन घोस्ट बच जाता है और रेवन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और बैंक से लूटे हुए पैसों को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसका पीछा बाकी सब टीन टाइटन कर रहे होते हैं। वे रॉबिन को पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं, पर जेंटलमैन घोस्ट रॉबिन को छोड़कर स्टार फायर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर रेवन अपने पावर से उसे रोक लेती है। जिसके बाद जेंटलमैन उसकी बॉडी से निकलकर रेवन के बॉडी में चल जाता है और उसे अपने कंट्रोल में करने का कोशिश करता है, पर वे रेवन के जेम स्टोन को क्रैक कर देता है। इसकी वजह से रेवन का इनर डायमंड आजाद हो जाती है और रेवन को एक मॉन्स्टर में बदल देती है, जो कि मॉन्स्टर में बदलती ही जेंटलमैन घोस्ट को खत्म कर देती है। जिसके बाद वे अपने रियल फॉर्म में आती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, किसी कुछ याद नहीं होता। जिसके बाद वे टाइटन टावर में लौट जाते हैं, जहाँ रेवन के डैड ड्रैगन उससे कहता है कि अगर तुमने अपने इनर डायमंड को अपने काबू में नहीं किया तो वे तुम पर हावी हो जाएगी और तुम एक हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर बन जाओगी। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी सारी पावर मुझे देने होंगे। लेकिन रेवन उसे मना कर देती है। अब कुछ टाइम के बाद टाइटन टावर के बाहर एक पोर्टल ओपन होती है, जिसमें से एक स्पेसशिप बाहर आता है और देखते ही देखते अननोन पर्सन के द्वारा टीन टाइटन को किडनैप करके उसी स्पेसशिप में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें मास्टर ऑफ गेम नाम का आदमी मिलता है, जो कहता है कि मैं अलग अलग यूनिवर्स के खुद के वर्जन के हीरो को यहाँ लाकर फाइट करवाता हूँ और जो टीम हार जाती है मैं उसके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर वे दूसरे यूनिवर्स के टीन टाइटंस को यहाँ बुला लेता है, जो कि टीन टाइटन से काफी बड़े थे और कुछ सीरियस थे। इसके बाद इन दोनों टीम में एक बहुत बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है, जो कि एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को एनिमिलेट भी करते हैं, पर लास्ट में दोनों रेवन ही बचते हैं। लेकिन तभी छोटी रेवन दोबारा उस मॉन्स्टर में बदल जाती है और बड़ी रेवन को पकड़ लेती है। जब बड़ी रेवन देखती है कि मास्टर ऑफ गेम छोटी रेवन के मॉन्स्टर की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वे अपनी पावर से छोटी रेवन को अपने दोबारा उसके रियल फॉर्म में ले आती है। यहाँ मास्टर ऑफ गेम ये बताता है कि वे और कोई नहीं छोटी रेवन का डैड होता है। छोटी रेवन की इनर डायमंड की पावर को हासिल करने के लिए ये सब एक प्लान बनाया था। अब उसने छोटी रेवन की डायमंड की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसने बड़ी रेवन के यानी डैड को यहाँ पे ले आया था, पर उसने इनर डायमंड का पूरा हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, इसीलिए इसकी टांग पूरी तरह से नहीं बनती है और बड़े ड्रैगन की एक टांग नहीं होती है। जिसके बाद दोनों ही ड्रैगन दोनों ही रेवन को पकड़कर बड़े वाले टीन टाइटन के हेल में ले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ की स्पेसशिप तबाह हो जाती है, पर सब टीन टाइटन बच जाते हैं। जिसके बाद ये लोग छोटे वाले टीन टाइटन के टावर में आ जाते हैं। जिसके बाद बड़ा वाला रॉबिन कहता है कि वे ड्रैगन वॉरलॉग ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए मल्टीवर्स में ट्रेवल किया जा सकता है। हमें उनके तक पहुँचना है तो हमें भी एक वॉरलॉग ऑफ चाहिए होगा। जिसके बाद छोटे वाले टीन टाइटन बताते हैं कि हरे अर्थ में सिर्फ एक ही इंसान के पास वॉरलॉग ऑफ है, जिसका नाम है सेंटा क्लॉस। इसीलिए ये सभी नॉर्थ की और सेंटा क्लॉस के पास चले जाते हैं, पर सेंटा क्लॉस इन्हें वॉरलॉग ऑफ नहीं देता, जिसकी वजह से इन सब के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। पर वे लोग किसी भी तरह वॉरलॉग ऑफ को हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद वे लोग पोर्टल खोलकर वहां से भाग जाते हैं, पर सेंटा और उसकी वाइफ भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। टीन टाइटंस के सामने बहुत सारे अर्थ के अलग अलग पोर्टल्स होते हैं। अब वे दोनों रेवेंस किस पोर्टल में उनका पता लगाना काफी मुश्किल था, इसलिए ये सब उनको ढूंढने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे उन्हें अलग अलग टीन टाइटंस दिखते हैं। हाँ, उन दोनों रेवल्स ड्रैगन से छुपकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर वहाँ से नहीं भाग पाते और पकड़े जाते हैं। जिसके बाद दोनों ड्रैगन छोटी रेवन को उस मॉन्स्टर में बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो जैसे ही मॉन्स्टर बनती है तो बड़ा वाला ड्रैगन उसकी पूरी मॉन्स्टर की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी टांग भी आ जाती है। तभी वहाँ पे टीन टाइटंस भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद दोनों ही ड्रैगन मिक्स होकर एक बहुत ही बड़े खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। इसका नाम वे हेक्सागोन रखते हैं। लेकिन तभी बड़ा रॉबिन इस वॉरलॉग ऑफ से बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है, जिसमें से अलग अलग मल्टीवर्स के अर्थ से टीन टाइटंस आ जाते हैं और वहाँ पे उनकी पूरी फौज इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद सब मिलकर उस हेक्सागोन पर हमला करते हैं। जैसे कि ये लोग साइज में काफी छोटे थे, इसलिए वे हेक्सागोन को काफी परेशान कर देते हैं। लेकिन जब हेक्सागोन को गुस्सा आता है तो वे एक ही बार में सारे टीन टाइटन को ढेर कर देता है और हरा देता है। हेक्सागोन को हराने के लिए छोटी रेवन सारी यूनिवर्स की रेवन के साथ मिलकर एक बड़ी सी मॉन्स्टर में बदल जाती है। अब इन दोनों मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत बड़ी खतरनाक सी लड़ाई होती है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि रेवन वाली मॉन्स्टर छोटी
छोटी रेवन के इनर डायमंड को उस हेक्सागोन से खींचने लगती है, जिसमें सारे टीन टाइटन भी उसका साथ दे रहे होते हैं, जिसमें वे कामयाब भी हो जाते हैं, जैसे दोनों ड्रैगन अलग हो जाते हैं और बड़ा ड्रैगन कैद हो जाता है और छोटे वाले ड्रैगन को ज़ॉम्बी डायमेंशन में भेज देते हैं। और छोटी रेवन भी अपनी इनर डायमंड को काबू करना सीख चुकी थी। इसके बाद वे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद बड़ा रॉबिन वॉरलॉग की मदद से अलग अलग डायमेंशन की पोर्टल खोल देता है और सारे टीन टाइटन्स अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं और ये लोग भी अपने टाइम में चले जाते हैं, जहाँ पर डार्क साइड आकर हमला कर देता है, पर ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं।